तो यार फाइनली इंडियन टीम एक और सीरीज जीत गई और 17 मैच की कंसेक्यूटिव टी20 इंटरनेशनल घर के अंदर जीतना मतलब आम बात हो गया एंड चैंपियंस फॉर अ रीजन। 2024 वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप हमारा नाम इसलिए हुआ था क्योंकि हम टी20 के बादशाह तो काफी टाइम पहले से है, जब टी20 शुरू हुआ था उस टाइम से है। लेकिन अब थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हम लोगों ने फिर से, और इंडियन क्रिकेट टीम ये वाली स्पेशली टी20 इंटरनेशनल में जीजे के अंदर कुछ अलग ही लग रही है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। मेरे साथ ऋषित हैं। ऋषित भाई साहब, सबसे पहली चीज, लास्ट मैच में जो पिछला फिफ्थ मैच हुआ उसके अंदर अभिषेक शर्मा की ये इनिंग देख के लगा कि यार ये टी20 टीम कुछ अलग है यार, पहले वाली से सब टीम से अलग है। भाई शुरुआत तो मैं यही करना चाहूंगा जहां पे हम इंडियन टीम को टेस्ट टीम को बहुत सुना रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन फेज दिख रहा है। जितनी वीक टेस्ट टीम दिख रही है उतनी ही स्ट्रांग हमारी टी20 टीम दिख रही है, एंड डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर अ रीजन। पता नहीं एक सेटअप जो रोहित शर्मा ने किया था कि अब वो एक फियरलेस इंटेंट देखने को मिलेगा, एक सेल्फलेस इंटेंट देखने को मिलेगा, सिर्फ हिटिंग दिखेगी। हर मैच में 200 से ऊपर रन मारने की कोशिश होगी। वो बहुत ज्यादा ओपनली दिख रहा है और हम यही चाहते थे कि ये कंटिन्यूअसली दिखे, और ये लास्ट 3 सीरीज से कंटिन्यूअसली दिखा भी है। रही बात पांचवे जो टेस्ट आप टी20 की बात कर रहे हो, अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हो, भाई देखो, शर्मा गया, एक शर्मा गया, ये दूसरा शर्मा आया, और दूसरे शर्मा ने जिस हिसाब से बैटिंग करी, भाई कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि रोहित शर्मा हम मिस करेंगे। ट्रू। और जिस तरह से इंटेंट दिखाया है यार, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक टी20 क्रिकेट जैसा होने वाला है ना इंडियन क्रिकेट हम्म। टीम की। चली बैस बॉल की बातें कर रहे थे, बैस बॉल के सामने ही अभिषेक शर्मा ने जो उनको बैस बॉल दिखाया है कि भाई ऐसे खेलना हो तो तुम कैसे खेल रहे हो यार, गलत बात है, ये, ऐसे नहीं खेलना यार होता। एक तो बैसबॉल इतना हाइप्ड अप हो गया था बेचारा, वो जितना हाइप्ड अप हुआ था ना स्टार्टिंग ईयर्स में ब्रेंडन मैकलम का, वो अब उसके बारे में इंग्लैंड वाले खुद ही नहीं बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता सही चल बात है। गया है कि एक तो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने उसे इतना हाइप कर दिया है, फिर हमारे इंडियन मीडिया ने इतना हाइप कर दिया है, हम लोगों ने इतना हाइप अप कर दिया है। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यार, ये टी20 सीरीज एक गेम, मतलब मैं मान सकता हूँ कि एक माइंडसेट चेंजिंग सीरीज थी। एंड इवन आई नीड टू आस्क दिस टू यू के जहां पे हम टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गौतम गंभीर ने ये चीज बोली है कि हम अब हर मैच में 250 260 रन मारने की कोशिश करेंगे। बट कुछ मैचेस होंगे जहां पे वो 120 और 130 रन पे भी आउट हो जाएंगे। इस पे हम्म। मैं आई वांट टू नो योर ओपिनियन, इज दिस अ राइट थिंग, इज द राइट माइंडसेट? यार माइंडसेट यस सही है, बट एट टाइम यू हैव टू चेक द कंडीशंस एज वेल, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस कि अगर वहां पर कंडीशंस नहीं है 200 रन बनाने वाली, ठीक है, वो वाली बात है ना कि अगर आप एम हाई करोगे देन यू आर गोइंग टू इवन इफ यू फॉर शॉट तो यू विल बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर टू अदर्स। तो वो वाला सिचुएशन है कि अगर आप 250 का एम करके चलोगे तो अगर आप 180 पे भी रुकते हो एट टाइम्स तो दैट वुड बी अ कॉम्पिटेटिव स्कोर इधर वेज। बट अगर आप गोल ही सोचोगे कि यार 180 का पार स्कोर है इस विकेट पे तो इतना बना लेंगे तो शायद जीत जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि हाँ बेटर अप्रोच है, लेकिन अंधाधुंध खेलना वुड नॉट बी द राइट अप्रोच, जो कि इंडियन टीम में अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक चीज यहां पे स्पेसिफिकली जो मुझे लगी थी इस सीरीज में देखते हुए कि कोई भी कंसिस्टेंटली प्लेयर रन नहीं बना रहा था। कोई ना कोई हम्म। एक अच्छा प्लेयर निकल कर आ रहा था किसी ना किसी के दिन पे, कोई ना कोई शॉट्स खेल रहा था, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक प्लेयर हु वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट अच्छी दी थी, बट उसके अलावा पहले मैच ईडन गार्डन्स में और उसके बाद इस वाले मैच में लास्ट वाले में वानखेड़े में, उसके अलावा कोई बहुत बड़े बड़े स्कोर्स नहीं आए। उनके अलावा तो किसी और ने रन खैर बनाए नहीं, शिवम दुबे का एक हाफ सेंचुरी आया था, हार्दिक पांड्या ने कुछ कुछ रन बनाए थे। तो ओवरऑल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंट जो दिखाना था वो इंटेंट दिखा रहे थे, बट कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं उसके अंदर खो जा रही थी एंड दैट इज द रीजन प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू हैव मोर डेप्थ इन बैटिंग। कि बॉलर्स तो चलो हम्म। हैं ही, बट अगर आप स्कोर हम्म। 250 का बना दोगे तो फिर बॉलर्स भी कितना ही लिबर्टी दे दो, कुछ इतना थोड़ा ना खा जाएंगे कि भाई तुम 200 खा जाओगे। तो वो एक इंटेंट है, पर्सपेक्टिव है, दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं, दूसरे रास्ते पे कोई और चल रहा होगा फिर। टॉक ऑफ द टाउन तो चलो यार, जो भी सीरीज होती है कहीं ना कहीं एक फैन बेस जरूर ट्रिगर हो जाता है। अब इस बार जो फैन बेस ट्रिगर हुआ है वो संजू सैमसन का हुआ है, भाई जस्टिस जस्टिस जो हम कर रहे थे। 5 मैचेस खेले गए, 26, 1, 3, 5, 16। ये मेरा फोन नंबर नहीं है जय भाई, ये संजू सैमसन के 5 टी20 मैचेस के रन हैं। तो मतलब क्या ओपिनियन करना चाहेंगे हम इस पर्सपेक्टिव से? यार मेरे को ऐसा लगा संजू सैमसन स्टार्ट्स अच्छी दे रहे थे। अगर पिछला लास्ट मैच भी देखा जाए वानखेड़े वाला भी, जोफ्रा आर्चर को आते ही भाई हम्म। छक्का दिया था, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगा कि यार ठीक है अभी यहाँ पे इस बार ही हैज कम विद अ प्लान, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि नहीं वो प्लान नहीं चला। और नहीं चला पांच है। पांच मैचेस में लगातार सेम तरीके से आउट होना है, तो वही इट इज आउट होना। मोस्टली सिमिलर टू विराट कोहली का फिफ्थ स्टंप वाला जो सागा है। इट इज क्वाइट कंपेयर टू दैट कि वो सेम ही है। बट
यहाँ पर सीन मेरे को एक चीज और है पर्सपेक्टिव मेरे पास, कि यार अगर बाउंसर से बाउंसर्स डलती हैं, एंड अगर आप एक क्रिकेटर हो, अगर आप बैट्समैन हो, तो आप पुल शॉट ऑफ कोर्स मार सकते हो, बट एट टाइम्स देयर कुड बी अ चांस कि वो क्लियर नहीं करेगा बाउंड्री पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से या तो आप उसको थोड़ा ग्राउंडेड खेलने की कोशिश करें, बट अगेन इतनी पेस होती है तो एट टाइम्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप सीधा ओवर द टॉप मार के आप सिक्स ही मारोगे। ठीक है, हम्म कि इतना टाइम तक उसको रोल करो नीचे की तरफ। अब सबके पास रोहित शर्मा जितना टाइम भी नहीं होता, राइट? हम्म हम्म। हाँ, पर व्हाट डू यू थिंक कि यार इतनी बार बॉलर्स ने उनको बाउंसर्स डाली है कि एक आध जो मिस होना होता है ना, वो उसी पे आउट हुआ है। यार कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा रन की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, बट यहाँ पे हमें दो तरीके की कंसिस्टेंसी दिखी। एक तो लो स्कोर्स की कंसिस्टेंसी, और एक दिखी हमें शॉर्ट बॉल पे आउट होने की कंसिस्टेंसी। मतलब एक सेम तरीके से आउट होना, लो स्कोर्स पे आउट होना, सेम शॉट पे आउट होना, पेस नहीं खेल पाना। कहीं ना कहीं ये उनका एक मैं बोल सकता हूँ कि वीकनेस है। और अब इंडियन टीम के पास ना वो टाइम नहीं है यार कि हम एक प्लेयर को थोड़ा लॉन्ग रोप दे पाए। अगर हम ओपनर्स की बात करते हैं ना, देर आर लिटरली 5 to 6 वेरी गुड ऑप्शन सिटिंग आउट देयर। ट्रू। जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ईशान किशन की हम बात नहीं करते। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो संजू सैमसन ने जो 5 मैचेस बर्बाद करे हैं, मुझे लग रहा है अब जब भी अगस्त में T20 सीरीज होगी, वी माइट नॉट सी संजू एज एन ओपनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर संजू ओपनिंग नहीं करेंगे, तो पूरी इंडियन टीम का जो प्लेइंग 11 जो खेल रही है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। क्योंकि आपको फिर मिडिल करेक्ट। ओवर्स में एक विकेट कीपर चाहिए होगा, फिर आप ऋषभ पंत को खिलाओगे। ऋषभ पंत के T20 रिकॉर्ड्स, T20 स्टैट्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं फिर वो लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन में बैठाना है। तो इंडियन टीम को प्रॉब्लम तो होने वाली है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर संजू इन 5 T20 मैचेस में कुछ ज्यादा करके दिखाते। एग्जैक्टली, एंड ध्रुव जुरैल का मिडिल ऑर्डर में कहीं जगह बनती दिखती नहीं है, क्योंकि मिडिल बनती ऑर्डर नहीं है, काफी एग्जैक्टली। लग रहा है, तो वो चीज है। एंड उसके अलावा सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करते हैं एक बार यार, कि जो कंसिस्टेंसी इन्होंने भी दिखाई है इस सीरीज में, वो भी अच्छी बात तो नहीं है। लास्ट 9 मैचेस से कंसिस्टेंसी दिख रही है वो। जो एक मीम है, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग, विदाउट एनी हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स, वो सूर्य कुमार यादव जब भी जीरो पे आउट होते हैं तो उनका नाम वो कभी कभी शून्य कुमार यादव बन जाता है कभी कभी। अरे भाई, तो हाँ हाँ, इन अ डिसरिस्पेक्टिंग वे, नहीं इन अ फनी वे। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो रन्स बने हैं वो बहुत लो स्कोरिंग रन्स बने हैं। जो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी बिल्कुल भी। एक तरीका ये है कि एक कोट है बहुत फेमस है, दैट विनिंग ऑलवेज हाइड योर वीकनेसेस। और सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में एक इंडियन टीम की वीकनेस थी। हम्म। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैप्टनसी की बेसिस पे खेल रहे हो, तो आई एम सेइंग दिस, हार्दिक पांड्या वुड हैव बीन अ बेटर कैप्टन। ही वुड हैव गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज, ही वुड हैव बीन गिवन सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। नॉट दैट सूर्य इज बैड, सूर्य इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, ही इज डूइंग वेरी गुड। बट आपको कंट्रीब्यूशन भी देना है। आप सिर्फ कैप्टनसी कोटा से टीम में नहीं खेल सकते हो, वो भी एक ऐसी टीम में जहां पे इतनी ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा फास्ट क्रिकेट खेला जा रहा ट्रू। एंड डू यू थिंक कि यार काफी ज्यादा जो इंटेंट की हम बात कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में भी, तो उसकी वजह से भी ये नतीजा है, ये रिजल्ट है कि सूर्य कुमार यादव थोड़ा बैट चलाने की कोशिश कर रहे हैं और रन्स बनाने की खोज में है। थोड़ा सा अगर 5-10 बॉल्स एक्स्ट्रा खेल लेंगे तो वी ऑल्सो नो कि वो उसको बाद में है कन्वर्ट कर देंगे ये। बहुत। बट यार वो ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक फेज ही है यार। सूर्य कुमार यादव हैज बीन थ्रू आउट परफॉर्मर। 30 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया, 4 साल में ही इज द कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स इन इंडिया। तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब फॉर्म है या कुछ ऐसे। मतलब एक फेज चल रहा है थोड़ा सा, जो एक हर क्रिकेटर का आता है। वी होप कि हाँ टाइम दे, रन्स मारे, क्योंकि अब जब वो नेक्स्ट सीरीज खेलेंगे वो अगस्त में होने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडियन टीम के लिए, वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा, जो इंडिया में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है जय भाई। एंड इवन यू नो कि अगर हम कैप्टनसी माइंडसेट से बात करते हैं, हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर लेते हैं। डू यू थिंक ही वुड हैव बीन द कैप्टन, या उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखिए, MVP की बात करते हैं? हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स कैप्टनसी मटेरियल तो यार वो है ही। जिस तरह से उन्होंने जीटी को फर्स्ट सीजन में लीड किया था, नई नवेली टीम थी यार, वहां से टीम को मैनेज करके लेकर जाना, एंड देन सेकंड सीजन में भी रनर अप तो रहे थे आईपीएल में भी। तो श्योरली ही हैज दैट कैप्टनसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैप्टन एंड द टेम्परामेंट एज वेल। इट्स जस्ट आई थिंक कि द इनकंसिस्टेंसी इन द टीम इज द क्वेश्चन, बिकॉज इंजरी बहुत ज्यादा होती है। उस वजह से कहीं ना कहीं शायद से एज अ कैप्टन एवरीवन वुड वांट कि आप हम्म। बतौर कप्तान अवेलेबल रहो हर टीम के साथ और हर जगह पे। तो शायद से एक वो मसला जरूर हो सकता है। एंड एंड ऑफ द डे अगेन ही इज ऑल्सो बीन यू नो मिसअंडरस्टूड
अ लॉट, ठीक है। हाँ ही इतना है कितना नहीं है उसकी वजह से, कितना रेपुटेशन की वजह से आपने डिसाइड किया कि यार हार्दिक पांड्या शुड नॉट बी द कैप्टन, कि यू वांट समवन हु इज मोर रिलायबल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि कोई अगर बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो अपने हिसाब से माइक वाला सीन ना हो। शायद हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा ही कुछ होगा, बट दैट दिस कुड बी अ केस, राइट। तो मेरे को वो चीज लगती है, इंजरी का मैटर मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसकी वजह से शायद से उनको कप्तानी नहीं दी गई थी। बट टॉकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंसेज, व्हाट डू यू थिंक, मतलब जिस हिसाब से अभी वो फॉर्म में है T20 वर्ल्ड कप से, मतलब आईपीएल के बाद से, जब उनका एक जो एक ट्रांजिशन दिखा है, एक नए हार्दिक पांड्या दिखे, क्या कहना है उसका? यार मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। और वो होता नहीं है जो विराट कोहली का, वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बल्ले से जवाब दिया था, ऐसे बैट दिखा के और हम्म। ऐसे, तो वही चीज है उनका, वो बल्ले और गेंद दोनों से जवाब देते हैं, और उन्होंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है मीडिया में आकर, कुछ भी बोस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अनलाइक हार्दिक पांड्या। ठीक है। तो इट इज श्योरली अ 2.0 वर्जन वी कैन से, बट जो उन्होंने देखा है, मैंने जो नोटिस किया है कि उनका जो इंटेंट है टीम को लेकर, जो मेच्योरिटी है, गेम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो बहुत इंप्रूव हुई है कंपैरेटिवली पहले से। अब समझते हैं गेम को। आप अगर जो राजकोट वाला मैच देखोगे, उसके अंदर शिवम दुबे के साथ भी, सॉरी पुणे वाला मैच में आई गेस 35-40 रन हम्म जो बनाए 35 बॉल्स में, हम्म। राजकोट वाले मैच में था वो, राइट। तो राजकोट वाले मैच में। वो कितनी मेच्योरिटी के साथ उनको पता था कि यार यहाँ पे स्ट्रगल हो रही है टीम की, एंड नो विकेट्स आर फॉलिंग फ्रॉम द अदर प्लेस, तो मुझे कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत टिके रहना है। तो वो मेच्योरिटी देखना हार्दिक पांड्या के से बहुत अच्छा लग रहा था, एंड देन ही लीड्स द टीम, एंड ही ऑफ कोर्स वुड बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप पूल इन द टीम, बट अगेन कैप्टनसी सूर्य दादा कर रहे हैं, वो मुंबई इंडियंस का ही पूल है सारा वहां पे, तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ बहुत, होने। मतलब कैप्टनसी इज नॉट टू बी ब्लेम, मैं कैप्टनसी की ये बात नहीं कर रहा कि कैप्टनसी खराब हो रही है, मतलब आए जो भी ये वीडियो देखे वो इस चीज को गलत ना समझे कि मैं कैप्टन को ब्लेम कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि एक कैप्टन शुड बी द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंड ही शुड बी द वन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो ना हो कि कैप्टन सबसे पीछे खड़ा है। सूर्य कुमार यादव हमें पता है कि एक बहुत महान प्लेयर है T20 क्रिकेट के, इवन इन आईपीएल, इवन इन इंडियन क्रिकेट टीम, बट अभी वो जो एक 8-9 इनिंग्स का लीन पैच आया है, वो थोड़ा ज्यादा कंटिन्यू ना रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो हम देख सकते हैं कि चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली इंडियन टीम में। कैप्टनसी के लिए हम इस टाइम बहुत ज्यादा ओपन है कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, अक्षर पटेल आ सकते हैं, शुभमन गिल आ सकते हैं, सो यू नेवर नो कि वो कब चेंज हो जाए। भाई इंडियन टीम में 11 के 11 लोग कप्तानी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात कप्तानी नहीं हाँ, होती। बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में अब बट अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, यार मूविंग ऑन टू वरुण दैट पर्सन, चक्रवर्ती, भाई मिस्ट्री मैन आ गए हैं वापस। मतलब ये भी 2.0 वर्जन है एक अलग, एंड इनकी कहानी भी मतलब यार क्या सही है ना, मतलब कि पहले 6 मैचेस में आपकी सिर्फ 2 विकेट थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद वापस आते हो, ही गोज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एंड देन ही वर्क्स, ही लर्न अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाट ही सेड एज वेल। और उसके बाद ही वर्कड ऑन हिज स्किल्स अ लॉट, उसके बाद जो वेरिएशंस थे उन चीजों पे काम किया, एंड देन फील्डिंग, भाई क्या फील्डिंग की है यार, मजा आ गया देख के। यार हम तो थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गए उनकी लाइफ के बारे में, हमें थोड़ा सा पीछे डिस्कस करना चाहिए, शायद से मैं और आप रिलेट कर पाए। एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने वाला बंदा 26 साल की उम्र में सोचता है कि चलो मुझे क्रिकेट फिर से खेलना चाहिए, आईपीएल में आता है, परफॉर्म करता है, इंडियन टीम के एक क्रूशल मैच में खेलता है, प्रेशर सिचुएशन में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2021 का मैच याद है, वहां पे रन खाता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद फिर प्लानिंग करता है कि भाई मैं वापस आऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्यों इसमें डिजर्व करता हूँ। कोई पीआर नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस, सिर्फ स्किल्स। मिस्ट्री जो हम बोले जा रहे थे ना कि मिस्ट्री मैन है, आई होप दुबई में जब भी ये T20 वर्ल्ड कप एक बार इन फ्यूचर खेले, परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वहीं से रिडेम्पशन, वो एक रील बना दूंगा मैं तो बिल्कुल। 2021 दुबई, 2026 है, जब भी वो दुबई में सीरीज खेलेंगे, T20 मैचेस खेलेंगे, तो एक रिडेम्पशन फेज दिखेगा। बट येस, कमिंग ऑन टू हिज परफॉर्मेंस, कंप्लीट मिस्ट्री पर्सन, कंप्लीट मिस्ट्री मैन। 2 बॉल डालने हैं, लेग ब्रेक, गूगली, पता नहीं चल रही है कि कौन सी आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली, एंड वेरी साइलेंट सेलिब्रेशन, विकेट लेके, हाँ हाँ, मुझे तो पता ही था आउट होने वाला है। मतलब नॉट अ बिग डील, क्या हो गया, एम एस धोनी को कई बार आउट कर चुका हूं, तो क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात हो गई। जॉस बटलर कौन है, ये तो छोटे मतलब मोटे खिलाड़ी है। छोटे बट जब एम एस धोनी को कर लिया आउट, तो मैं क्या ही चीज है। तो बट बट ये इवन तो, अगर हम, हाँ मतलब आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट वो जो हम बात करते हैं कि अब ये 4 ओवर का जो स्पेल डलता है, व्हाट डू यू थिंक इंडियन टीम शुड हैव कंसीडर्ड वरुण इन ओडीआई एज वेल? यार इट्स अ गुड चॉइस, आई थिंक इट्स अ गुड थॉट टू हैव, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 4 ओवर ऐसे डाल सकते हो, तो लेट्स सी कि 10 ओवर में आप क्या कर सकते हो, एंड दैट वुड बी अ चैलेंज फॉर वरुण चक्रवर्ती एज वेल टू सस्टेन हिमसेल्फ फॉर 10 ओवर्स एज वेल, कि चलो 4 ओवर में शायद से इतना टाइम नहीं मिलता बैट्समैन को पढ़ने का आपको,
और वो बस रिएक्ट करता है। बट 10 ओवर में ऑफ कोर्स बैट्समैन के पास इतना टाइम होगा कि 1 या 2 ओवर 3 ओवर आपके रीड कर लेगा और नेक्स्ट 7 ओवर में आपकी धुलाई भी कर सकता है। सो दैट वुड बी हम्म। फॉर हिम एज वेल, एंड लेट्स सी हाउ ही कैन टर्न अप थिंग्स एंड हाउ कंसिस्टेंट ही कैन बी विद हिज वेरिएशंस एंड एवरीथिंग। Of course, he would have to add a lot of more skill set in terms of sustaining himself for the longer period of time, because हमने जो सुनील नारायण को देखा है एज अ मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने कितने वेरिएशंस चेंज किए हैं, चाहे वो एक्शंस की बात हम्म। करो चाहे कुछ भी बात करो, बट वो चेंजेस करते रहते थे, वो इवॉल्व होते रहते थे गेम के साथ साथ, एंड दैट्स व्हाट रवि अश्विन यूज्ड टू डू एज वेल। चाहे वो ऑफ ब्रेक बॉलर थे, कन्वेंशनल बॉलर थे, बट उन्होंने भी बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई किए हैं, चाहे वो एक्शंस के साथ हो, कुछ भी हो, रन अप हो या कुछ भी हो। तो उनको भी स्किल सेट में ऐड करते रहना पड़ेगा अगर उनको इस लेवल पे सस्टेन करना है, बिकॉज यार इस टाइम पे जो एनालिसिस होते हैं, जिस तरह के हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप पकड़े जा सकते हो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। कुछ वक्त के बाद शायद से हो सकता है। ऑफ कोर्स इंग्लैंड के बॉलर्स की, इंग्लैंड के प्लेयर्स की, बैट्समैन की जो स्पिन प्लेइंग एबिलिटी थी, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क, कि भाई उनसे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब वो उनकी वरुण चक्रवर्ती की स्किल सेट कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी इनकेपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग स्पिन, दोनों चीजें हो सकती हम्म। हैं। ऑफ कोर्स द स्किल सेट विच वी हैव सीन इज क्वाइट गुड। अब वो टेस्ट करना है कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज अभी भी टाइम है टीम में बदलाव करने का। 11 फरवरी तक का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट्स हैं कि आपको फाइनल टीम देनी है। तो इज देयर अ चांस टू ब्रिंग हिम टू चैंपियंस ट्रॉफी? जो दुबई वाली आप बात बोल रहे थे ना, मेरे को लगता है यहाँ पे पूरी हो सकती है। यार मैं तो सोच रहा था 23 फरवरी को मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और बाबर और रिजवान ने जो रन मारे थे वही बाबर और रिजवान एक ही ओवर में जा रहे हैं इनके। मजा बट ही आ यार जाएगा यार। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का ना एक टेंडेंसी रही है इंडियन बीसीसीआई मैनेजमेंट की, कि मिक्सिंग ऑफ प्लेयर्स रहते हैं, कि जो टेस्ट में अच्छा कर रहा है उसे टी20 में खिला लो, टी20 में अच्छा कर रहा है उसे टेस्ट में खिला लो। मुझे लगता है कि ये चीज वरुण के साथ ना करे तो बेटर है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं जो सिर्फ कुछ फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, जैसे हम पुजारा और रहाणे की बात कर रहे हैं। वो अगर टेस्ट में है तो वो टेस्ट में बढ़िया है, ठीक है, नॉट दैट दे कैन नॉट प्ले इन टी20, बट उनका जो मेन जो फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, अगर वो टी20 में बेहतरीन है तो वो टी20 में बेहतरीन है, वो शायद से वनडे में नहीं चलेंगे, उनके रिकॉर्ड्स खराब है, टेस्ट में ना चले। तो सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती को आप टी20 में ही रखो, उनको फोकस कराओ, क्योंकि वरुण एक मिस्ट्री मैन है, एक जनरली मिस्ट्री मैन है। और 10 ओवर जैसे आपने बात करी कि बहुत जल्दी 10 ओवर का एक टाइम जो होता है ना, पीरियड होता है, 6 5 ओवर पढ़ लिया जाएंगे और फिर ना उसके बाद पिटाई होगी, उसके बाद वेरिएशन ही दिखेंगे। अजंता मेंडिस के साथ भी यही हुआ था, ओवर एक्सपोज हो गए थे ना। जब वो ओवर एक्सपोज हो गए तो उसके बाद उनकी फिर उनसे कोई थ्रेट नहीं रहा। बट अभी जो से 4 ओवर का स्पेल होता है, वो 20 ओवर में से 4 ओवर पूरा मैच पलट देता है, ये आपको भी पता है। अगर एक ओवर में 2 विकेट 3 विकेट आ जाए, मैच ऐसे पलट जाएगा टी20 क्रिकेट का। तो वरुण को सिर्फ रखो टी20 में ही। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको 5 मैचेस खिलाने हैं, ट्राई करना है, कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज कहीं ना कहीं ही डिजर्व्स दैट रिडेम्पशन, ही डिजर्व्स कि वो दुबई में जाके रिजवान और बाबर को एक ओवर में आउट करे। मजा आ जाएगा यार, वो मतलब लाइफ विल कम टू फुल सर्कल ऑफ कोर्स। और उसके साथ में अगर मैं बात करूं यार मोहम्मद शमी की, जाने से पहले, रैप अप करने से पहले, हम्म। मोहम्मद शमी ने 2 ही मैचेस खेले। एक राजकोट वाला जिसके अंदर बहुत ही अनलाइक मोहम्मद शमी दिखे वो हमें मीडियोकर वहां पर। परफॉर्मेंस टू बी वेरी बहुत ऑनेस्ट। मीडियोकर परफॉर्मेंस थी, बी इट लाइक पेस, बी इट लाइन और लेंथ, एनीथिंग। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी प्लेयर को वापस आने में, किसी भी एथलीट को सेम फॉर्म में आने में। उनका हम्म। स्ट्राइड नॉट द सेम। ठीक है, जो मैंने उनको देखा है स्ट्राइड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका है, वो बहुत तगड़ा भाग के आता है यार। वो नहीं दिखा प्रोबेबली, वो डर होता है एक एथलीट के मन में ना, हम्म। कि से कुछ हो ना जाए, कितना ज्यादा पुश करना है बॉडी को, कितना नहीं करना है। बट लास्ट मैच में वानखेड़े में काफी ज्यादा हद तक वो चीज और बेहतर दिखी थी। एंड चाहे वो लाइन और लेंथ की बात करो, और स्टार्टिंग में ऑफकोर्स पिटाई हुई थी वहां पे, तो सभी की हो रही थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स अगर वो मोमेंटम जारी रखते ना तो बेटर होता। बट पता नहीं क्या ही हुआ था उनके साथ भी। फिर मोहम्मद शमी ने जब सेकंड स्पेल आया, उसके बाद जो विकेट्स निकाली, तो वहां पे मुझे दिखा है कॉन्फिडेंस आ गया है, लाइन और लेंथ पे कंट्रोल आ गया है। तो ये मेरे को लगता है मैच दर मैच और बेहतर होता जाएगा। मोहम्मद शमी एंड वानखेड़े हैज बीन अ लव स्टोरी, बिकॉज हमें लगता है कि एक जो लव स्टोरी है वो सचिन की वानखेड़े से है, रोहित की वानखेड़े से, धोनी की वानखेड़े से, विराट की वानखेड़े से। बट मोहम्मद शमी का वो 7 विकेट और वो जो स्पेल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, इट वाज अ ड्रीम स्पेल, इट वाज अ ड्रीम परफॉर्मेंस फॉर एनी बॉलर। तो ट्रू। वानखेड़े में एक्सपेक्ट तो रहा कि भाई अगर शमी खेल रहे हैं परफॉर्म करके दिखाएंगे, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि वानखेड़े में भी उनकी वो जो लाइन लेंथ है और वो जो सीम पोजीशन वो कैरी करते हैं, वो नहीं दिखी। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, शायद से हम जो अभी वनडे सीरीज देखेंगे उसमें जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बहुत डिफरेंट दिखे, बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनसी है, थोड़ा सा एक माइंडसेट भी होता है कैप्टन का एक्सप्लेन करने का।
सीनियर प्लेयर्स के साथ मीटअप होगा, विराट खेलेंगे, रोहित खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग भी हो जाएगी, तो शायद से हमें वनडे सीरीज में वो रिडेम्पशन दिखे। बट आई होप अगर वो रिडेम्पशन मतलब जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट दैट फार, और बुमराह की अभी कुछ अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन शमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेटर है शमी वापस आ जाए। हाँ, T20 सीरीज की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी 5 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से अगर हम नंबर देना चाहे तो 5 मैं देना दो ही चाहूंगा तो शमी मैच को। खेले हैं भाई, सब रेटिंग ना ही तो अच्छा है। मतलब मैं यार शमी जैसा प्लेयर 2 मैच में भी अपने इम्पैक्ट डाल सकता है अगर हम बात करें, तो डाल कहीं तो ना दिया कहीं हम लेकिन लास्ट में ही सही। शमी से एक्सपेक्टेशंस थी, बट ठीक है, हम वी कैन नॉट बी हार्ड ऑन अ प्लेयर हु हैज गिवन अ लॉट टू इंडियन क्रिकेट, ऑफ बट कोर्स, स्टिल। ऑफ कोर्स। बट ओवरऑल जो सीरीज है, मतलब इफ वी कंक्लूड दिस सीरीज, मेरे को बहुत सही लगा कि कुछ कुछ यंगस्टर्स ने सेव अप करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, बीट तिलक वर्मा, बीट अभिषेक शर्मा, एंड देन अर्शदीप सिंह ने भी अपनी मतलब गेंदबाजी से जलवा दिखाया कि भाई मैं अभी भी वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स तो हूँ। अब देखना होगा कि वो आगे कितना जाता है, और एक वो 99 पे रुक गए यार, लास्ट मैच खेल लेते तो शायद 100 विकेट हो जाती है उनकी T20 इंटरनेशनल में। हाँ, शायद से। बट ठीक है, कहीं ना ओवरऑल कहीं सही थी। इंग्लैंड के प्लेयर्स थोड़े से मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पर एक तो जल्दबाजी और स्पिन प्लेइंग एबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी, और AQI लेवल तो मतलब क्या ही बोले फिर। यार इंग्लैंड का भी शायद से मेरे को लग रहा है कि जैसे हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, टेस्ट टीम में ट्रांजिशन फेज दिख रहा है, हमें इंग्लैंड टीम से वो दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है बिल्कुल नए नए आए थे, पहली बार ट्रैवल कर रहे थे इंडिया। सीनियर प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर है, बेन डकेट भी T20 साइड में नए नए आए हैं, हैरी ब्रूक्स नए नए आए हैं, अगर हम देखें थोड़ा टाइम देखें, इंडिया में पहली बार खेल रहे थे, फिर ओवर स्मिथ है, बेथल है, जेकब बेथल है, इवन बॉलर्स कुछ हमें खास दिखे नहीं। तो इनएक्सपीरियंस साइड थी, बट या वी वुड हैव एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम इंग्लैंड। एग्जैक्टली है, टॉप गेम मतलब टॉप टीम में से एक है, और उनका तो नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है भाई। हम्म। कहने बट कहने वाली बात है भाई, कहने वो तो वाली इंडिया बात का है क्या? तो बट अच्छा है, ठीक है। इस बारे में अब जो T20 सीरीज है वो काफी सही गई है इंडियन टीम के लिए। अब लेट्स सी कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। संजू सैमसन क्या नेक्स्ट सीरीज में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी तो चलती रहेगी, बट जो फॉर्म है वो वापस कितने टाइम बाद आएगी वो एक हम्म। सवाल रहेगा। जसप्रीत बुमराह क्या T20 में देखने को मिलेंगे जल्दी जल्दी, वो भी सवाल रहेगा। बाकी सवाल जो हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो गाइज, और बता सकते हो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस सीरीज को लेके। व्हाट वर योर key moments which you cherished, and what were the questions which you had during the series, and maybe we can answer that in the comment section as well. Thank you so much for watching the video, and thank you so much Rishik for joining with us. मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में। बाय।